अस्सलाम वालेकुम जी। स्पार्क न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज नुमान। पंजाब की खातून वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने गुज़िश्ता रोज़ चूंग में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर पहली बार तारीख में पहली बार पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर और ख़वातीन की जो पासिंग आउट परेड थी उसमें शिरकत की थी। और उनका खातून वज़ीर आला का पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर मंजर आम पर आना, ये बहुत सारे लोगों को ये बात हज़म नहीं हो रही। और उन्होंने मरीम नवाज साहिबा ने बड़ी अच्छी कोशिश की है पुलिस ख़वातीन पुलिस एहलकारों के साथ एक यकजहती का इजहार किया है और एक तासुर देने की कोशिश की है कि हमारी माएँ बहनें और बेटियां जो हैं वो इस शोबे में आएँ और इसको प्रमोट करने की एक बड़ी खूबसूरत कोशिश की है। तनकीदी ज़्यादा इसका बाद में लेंगे, लेकिन जो इसमें अच्छे पहलू निकलते हैं पहले उनको डिस्कस करना भी ज़रूरी है। लाजमी नहीं होता कि हर इशू पर तनकीद ही की जाए और कुछ चीज़ें होती हैं जो मुआशरे में बेहतरी के असर पैदा करती हैं। अब पुलिस में तो वैसे मर्दों का जाना भी कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन ख़वातीन का पुलिस के महकमे में जाना मायूब समझा जाता है और इतनी कोई इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता। लेकिन पंजाब की खातून वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने ये जो पुलिस यूनिफॉर्म पहन कर एक तासुर दिया है वो बहुत ही खूबसूरत तासुर है और वो अच्छी भी लग रही थी। और अब मुझे लेकिन ये समझ नहीं आई कि वो किससे मुतासिर है। क्या वो भारत की अदाकारा तब्बू से मुतासिर हैं? क्योंकि भारत की अदाकारा तब्बू ने भी 2 फिल्मों में यूनिफॉर्म पहना है और मुझे नहीं पता कि ये उससे मुतासिर हैं कि नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि इनके चचा शहबाज शरीफ साहब जो थे वो भी भारत की एक फ़िल्म थी नायक, गालिबन नायक नामी था, जिसमें अनिल कपूर वज़ीर आला बनता है एक दिन के लिए और वो सरकारी ऑफिस में जाता है और मौका पर लोगों को ऑफिसर्स को सरदनश करता है और उनको मुअत्तल करता है। तो वो एक ट्रेंड चला था आज से कोई 8-10 साल पहले कि जी ये उसको कॉपी करते हैं। तो तब वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है और मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अब पता नहीं कि ये इत्तफाकिया है या जानबूझकर ऐसा किया गया है, इस बारे में आप खुद ही अपनी कोई राय कायम कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि जो मेरी फीलिंग है, मुझे ये लगा है कि एएसपी मेहरबानों का जो मामला हुआ था पिछले दिनों इचरा बाज़ार में, उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा फेम मिली थी एएसपी मेहरबानों को। और ये मरीम नवाज साहिबा से जब वो वज़ीर आला का हलफ उठाया था उसके 3-4 रोज़ के बाद उनकी मुलाकात भी हुई थी। मुझे लगता है कि ये उससे ज़्यादा मुतासिर है एएसपी मेहरबानों से, काफ़ी ट्रेंडिंग में थी वो। तो बारकाफ ये तो एक लेटर से मूड में मैंने कुछ बातें कर दी आपके साथ, लेकिन अब आते हैं संजीदा बात की तरफ। संजीदा बात ये है कि मरीम नवाज साहिबा ने एक अच्छा तासुर दिया है पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर। कुछ लोग इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक कोहराम मचा हुआ है और काफ़ी लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोग अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं लेकिन ज़्यादातर लोग बुरे कमेंट्स कर रहे हैं और इस बात पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि पुलिस की यूनिफॉर्म वज़ीर आला पंजाब ने क्यों पहनी, इनको गिरफ़्तार करना चाहिए, ये गैर कानूनी है। तो उनकी इतला के लिए उनकी जो लोग तनकीद कर रहे हैं इस किस्म की फजूल कि उन्होंने यूनिफॉर्म क्यों पहना, उनके इतला के लिए अर्ज़ है कि ये कोई गैर कानूनी नहीं है, ये सवाबदीदी इख्तियार होता है आईजी पंजाब का भी और चीफ मिनिस्टर का भी इख्तियार होता है। अब आपने जैसे देखा होगा थैलेसीमिया के बच्चे या जो इस किस्म के इजाज़ी पुलिस ऑफिसर्स बनाए जाते हैं वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो वो तो भर्ती नहीं होते बाकायदा, लेकिन उनको सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए यूनिफॉर्म पहना दिया जाता है। ये आईजी का भी सवाबदीदी इख्तियार है और चीफ मिनिस्टर का भी है, वो किसी को भर्ती भी कर सकते हैं। तो वो खुद चीफ मिनिस्टर हैं, उनका सवाबदीदी इख्तियार है और अगर नहीं भी है, अगर मैं गलत हूँ तो आईजी का तो है ना जी, आईजी की इजाज़त से वो उन्होंने यूनिफॉर्म पहन लिया। इसमें क्या कबाहत है? इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन सिर्फ ये हसद किया जा रहा है। और देखें हसद जो है ना वो यहाँ पर रुक नहीं रहा, जलन इस पर रुक नहीं रही और ये बार बार कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे एक सियासी जमात की तरफ से कि जनाब ये तो टिकटॉक की जो सहेलियाँ हैं उनकी फरमाइश पर इन्होंने ये स्टंट किया है मरीम नवाज साहिबा ने। तो जब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो ख़बर ये है कि एक सियासी जमात, आप समझ ही गए होंगे मैं किसका नाम ले रहा हूँ,
तो एक सियासी जमात ने क्या किया जी, अपने एक वकील को भेजा और कहा कि जी आप अनारकली थाने में जाएं और वहाँ जाकर मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ मुकदमे की दरख्वास्त दे दें। वो गए जी, उन्होंने मुकदमे की दरख्वास्त दी। उन्होंने कहा जी यूनिफॉर्म पहनना जो है वो गैर कानूनी है, लिहाजा मुकदमा दर्ज करें। उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा चल ना जाए तू, कादा मुकदमा दर्ज करिए, भाग जो यहाँ से। उसको वहाँ से भेज दिया। वो साहब ने जाकर सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। उन्होंने कहा जी कि मरीम नवाज़ साहिबा ने ये पुलिस का यूनिफॉर्म पहना है, बड़ा गैर कानूनी काम किया है, लिहाजा मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। तो केस अब देखते हैं क्या बनता है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पढ़ी लिखी खातून है, 9वीं के वाक़यात में मुलविस हैं, बाकायदा हुक्म देती रही हैं कि जी जाके जला दो, गिराव कर लो, ये कर दो, सारा वो आपके सामने ही है। तो कल जब एक सहाफ़ी ने, वो हेयरिंग थी उनकी, तो उस पर आई हुई थी, तो उस पर जब एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने भी कहा जी कि मरीम नवाज़ साहिबा को मुबारक हो, वो पुलिस वाली बन गई हैं। और अगर पुलिस वाली बन गई हैं तो ठीक है, अगर वो पुलिस वाली नहीं बनी तो फिर उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसका साफ साफ मतलब ये है कि ये सारा जो था प्लांटेड था, और इसको जो फेम वो समेट रही हैं मरीम नवाज़ साहिबा, मैं उनका हमायती नहीं हूँ लेकिन मैं मुखालफ भी नहीं हूँ। बात यह है कि जो चीज़ सामने नज़र आ रही है उसकी हकीकत से हमें आगाह होना चाहिए, कुजा इसके कि हम एक कल्ट की तरह किसी भी चीज़ की अंधी तकलीद शुरू कर दें। तो उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन उसमें भी बदमज़गी पैदा करने की और उसको भी मैनिपुलेट करके, प्रोपोगेट करके उसको भी गलत करने की कोशिश की गई है, और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है जी ये तो बस एक स्टंट था, एक फेम हासिल करने के लिए। लेकिन देखिए खुशी की बात यह है कि हमारी पुलिस ऑफिसर ख़वातीन जो हैं पंजाब की, उन्होंने भी एक बाकायदा लेटर लिखा है और उन्होंने इजहार तशक्कुर किया है मरीम नवाज़ साहिबा के साथ कि आपकी मेहरबानी, आपने जो ये काम किया है इससे हमारे जो सर हैं वो फ़ख्र से बुलंद हुए हैं और हमारी हौसला अफजाई हुई है। मरीम नवाज़ साहिबा वहाँ पे जो फैमिलीज़ थी उनके साथ भी मिली, और फैमिलीज़ का जो ख़वातीन पुलिस एहलकार थी उनकी जो फैमिलीज़ थी उनका भी तासुर बहुत अच्छा था, उन्होंने भी काफ़ी सराहा इसको, और उस मौका पर ख़वातीन इनके हाथ भी चूमती रहीं। और पुलिस एहलकार जो नई भर्ती होने वाली हमारी बहनें और बेटियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा गप्पे शप्पे भी मारी वज़ीर आला साहिबा के साथ, और अपने जो छोटे छोटे इश्यूज़ थे वो भी डिस्कस किए, और एक अच्छा तासुर किया। हमारी बेटियां हैं, हमें कोई तो काम छोड़ देना चाहिए बगैर तनकीद के भी, और फजूल किस्म की तनकीद हमें इससे गुरेज करना चाहिए, और फजूल किस्म की तनकीद से हमें गुरेज करना चाहिए। व्यूज़ और लाइक्स के चक्करों में हमने अपने मुआशरे का तकरीबन खाना ख़राब कर दिया, लिहाजा एहतियात करें और जो अच्छा काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट करें। अगले वीलॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।